सिलिकॉन वैली एक ऐसी जगह जहां सपने सच होते हैं। वहां एक जवान और महत्वाकांक्षी एलिजाबेथ होम्स एक ऐसे मिशन पर थी जो जल्द ही पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। सिलिकॉन वैली, जिसे तकनीकी नवाचारों का गढ़ माना जाता है, ने कई उद्यमियों को जन्म दिया है, लेकिन एलिजाबेथ होम्स की कहानी कुछ अलग थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस किया। सुइयों के डर और अपने दादाजी, जो एक डॉक्टर थे, से प्रेरित होकर होल्म्स ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां ब्लड टेस्ट्स, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स की नींव बदल जाएंगे। उसने सोचा कि अगर एक साधारण खून की जांच को इतना आसान और दर्द रहित बनाया जा सके, तो यह चिकित्सा जगत में क्रांति ला सकता है। ये विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया और उसने इसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। सिर्फ 19 साल की उम्र में उसने अपने विजन को साकार करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी और 2003 में थेरानोस की स्थापना की। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन होम्स के पास एक स्पष्ट दृष्टि और अटूट विश्वास था। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से थेरानोस पर ध्यान केंद्रित किया। थेरेपी और डायग्नोसिस का मेल, यह नाम होम्स की हेल्थ केयर को सभी के लिए सुलभ बनाने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता था, जहां ब्लड टेस्ट आसान, सस्ते और कम तकलीफदेह होंगे। थेरानोस का उद्देश्य था कि लोग अपने स्वास्थ्य की जांच खुद कर सकें, बिना किसी जटिल प्रक्रिया के। यह एक ऐसा विचार था जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल सकता था। उसका बड़ा लक्ष्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना था जो सिर्फ एक बूंद खून से उंगली चुभोकर सैकड़ों ब्लड टेस्ट्स कर सके। यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन होम्स को विश्वास था कि यह संभव है। उसने अपने विचारों को साकार करने के लिए बेहतरीन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम बनाई। इस ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया में मल्टी बिलियन डॉलर डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री को बदलने और हेल्थ केयर को हमेशा के लिए बदल देने की क्षमता थी। अगर यह सफल होता, तो यह न केवल चिकित्सा जगत में क्रांति ला सकता था, बल्कि यह लोगों के जीवन को भी बेहतर बना सकता था। उसके विजन में उसकी अटूट आस्था और संक्रामक उत्साह साफ दिखाई देता था। उसने अपने विचारों को इतनी मजबूती से प्रस्तुत किया कि लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। उसकी ऊर्जा और जुनून ने उसे एक प्रेरणादायक नेता बना दिया। होम्स के पास अपने विचारों को दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त करने की एक अनोखी क्षमता थी। वह एक ऐसे भविष्य की स्पष्ट तस्वीर पेश करती थी जहां थेरानोस की टेक्नोलॉजी लोगों को अपनी सेहत पर नियंत्रण रखने के लिए एम्पावर करेगी। उसने निवेशकों को यह विश्वास दिलाया कि उनका पैसा एक ऐसे प्रोजेक्ट में जा रहा है जो न केवल लाभदायक होगा, बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद होगा। उसकी इस क्षमता ने थेरानोस को एक छोटे से स्टार्टअप से एक बड़ी कंपनी में बदलने में मदद की। एलिजाबेथ होम्स के पास एक रेयर और पावरफुल कैरिज्मा थी। अपनी पियर्सिंग ब्लू आईज, जो सीधे आपकी आत्मा में झांकती थीं, और एक आवाज जिसे वो जानबूझकर बैरिटोन में रखती थी, उसने एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया जो किसी भी कमरे में एंटर करते ही सबको कैप्टिवेट कर लेता था। उसकी प्रेजेंस इतनी मैग्नेटिक थी कि लोग उसकी बातों में खो जाते थे और उसकी हर बात को गॉस्पेल ट्रूथ मान लेते थे। एक आवाज जिसे वो जानबूझकर बैरिटोन में रखती थी और अपने विजन में अटूट विश्वास के साथ वो किसी भी कमरे में एंटर करते ही सबको कैप्टिवेट कर लेती थी। उसकी आवाज में एक ऐसा अथॉरिटी था जो लोगों को उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता था। उसकी डीप वॉइस और कॉन्फिडेंट डिमीनर ने उसे एक ऐसा ऑरा दिया जो लोगों को उसकी तरफ खींचता था। होम्स ने ध्यान से एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया जो ब्रिलियंस और अथॉरिटी दिखाता था, और उसने अपने हर एक्शन और जेस्चर को मेटिकुलसली प्लान किया था। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी कॉन्फिडेंट स्टैंस और उसकी इंटेंस गेज ने उसे एक ऐसा फिगर बना दिया जो लोगों के दिलों और दिमागों पर छा जाता था। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स से प्रेरित होकर उसने उनके सिग्नेचर ब्लैक टर्टलनेक्स भी अपना लिए। यह सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक केयरफुली क्राफ्टेड इमेज का हिस्सा था। उसने जॉब्स की तरह दिखने और एक्ट करने की कोशिश की ताकि लोग उसे भी उसी तरह से देख सकें जैसे वे जॉब्स को देखते थे, एक विजनरी, एक इनोवेटर और एक गेम चेंजर। थेरानोस के लिए फंडिंग और पार्टनरशिप्स की तलाश में उसका कैरिज्मा बहुत काम आया। उसने इन्वेस्टर्स को अपने विजन के बारे में इतनी पैशन और कन्विक्शन के साथ बताया कि वे उसकी बातों में खो गए। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल देगी, और उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास किया। इन्वेस्टर्स उसके इन्फेक्शियस एंथुजियाज्म और उसके विजन के ऑडेसिटी की तरफ आकर्षित हुए। उसकी एनर्जी और पैशन ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे उसके साथ जुड़ने के लिए ईगर हो गए। उन्होंने उसकी बातों में एक ऐसा पोटेंशियल देखा जो उन्हें किसी और में नहीं दिखा। सीजन्ड वेंचर कैपिटलिस्ट्स,
उसके इनेविटेबिलिटी के ऑरा से मोहित होकर थेरेनोस में करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट कर दिए। उन्होंने उसकी बातों में एक ऐसा विश्वास देखा जो उन्हें यकीन दिलाता था कि थेरेनोस एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बनेगा। उन्होंने उसकी विजन और उसकी लीडरशिप में इन्वेस्ट किया और उसे एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल की फंडिंग दी। मीडिया हमेशा नेक्स्ट बिग थिंग की तलाश में होम्स के नैरेटिव को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने उसे एक ऐसी फिगर के रूप में प्रस्तुत किया जो टेक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला रही थी। उसकी स्टोरीज और इंटरव्यूज ने उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया और उसकी हर मूव को क्लोजली फॉलो किया जाने लगा। प्रोमिनेंट पब्लिकेशंस में ग्लोइंग प्रोफाइल्स ने उसे एक विजनरी, मेल डोमिनेटेड टेक इंडस्ट्री में ग्लास सीलिंग्स तोड़ने वाली ट्रेल ब्लेजर के रूप में चित्रित किया। उसने एक ऐसी इमेज बनाई जो लोगों को इंस्पायर करती थी और उसे एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाने लगा। उसकी स्टोरीज ने उसे एक ऐसी फिगर बना दिया जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती थी। मीडिया जितना उसे सेलिब्रेट करता, उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाती और ज्यादा इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स आकर्षित होते। उसकी हर सक्सेस स्टोरी ने उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया और उसने एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर लिया जो लोगों की नजरों में अजेय था। होम्स की चार्म और परसुएड करने की क्षमता एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के एल्यूर के साथ मिलकर एक ऐसा इरेजिस्टिबल नैरेटिव बना जिसने थेरेनोस को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उसने एक ऐसी स्टोरी बनाई जो लोगों को इंस्पायर करती थी और उन्हें यकीन दिलाती थी कि वे एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री बन रहे हैं। फिर भी इस सक्सेस के नीचे एक डार्क ट्रूथ छिपी हुई थी, पब्लिक आई से दूर। थेरेनोस की सक्सेस स्टोरी के पीछे एक ऐसा सच था जो लोगों की नजरों से छिपा हुआ था और जो इवेंचुअली सामने आकर सबको शॉक कर देगा। थेरेनोस के प्रॉमिसेस के केंद्र में था एडिसन डिवाइस, एक स्लीक ब्लैक बॉक्स जिसे ब्लड टेस्टिंग में रेवोल्यूशन लाना था। मशहूर इन्वेंटर टॉमस एडिसन के नाम पर इसे कुछ बूंद खून से उंगली चुभोकर सैकड़ों टेस्ट्स करने में सक्षम बताया गया था। कंपनी का दावा था कि एडिसन डिवाइस ट्रेडिशनल लैबोरेटरी टेस्टिंग मेथड से ज्यादा तेज, सस्ता और एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकता है। हालांकि रियलिटी बहुत अलग थी। टेक्निकल फ्लॉज से भरा एडिसन डिवाइस कंपनी के बड़े बड़े दावों पर खरा नहीं उतर सका। टेक्नोलॉजी एडवर्टाइज टेस्ट में से ज्यादातर परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी और जो रिजल्ट्स आते भी थे वो अक्सर इनएक्यूरेट और अनरिलायबल होते थे। इन सेटबैक्स से निराश हुए बिना थेरानोस ने डिसेप्शन का सहारा लिया और झूठ पर बना एक हाउस ऑफ कार्ड्स बन गया। कंपनी ने पेशेंट्स के सैंपल्स प्रोसेस करने के लिए दूसरी कंपनीज की कमर्शियली अवेलेबल ब्लड टेस्टिंग मशीन्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस बात को इन्वेस्टर्स और पब्लिक से छुपाया। फसाड बनाए रखने के लिए थेरेनोस ने सच्चाई छुपाने के लिए बहुत कुछ किया। कंपनी के अंदर सीक्रेसी और इंटिमिडेशन का माहौल बनाया गया था। जहां एक तरफ एलिजाबेथ होम्स का स्टार पावर बाहर की दुनिया को कैप्टिवेट कर रहा था, वहीं थेरेनोस के अंदर एक अलग रियलिटी बन रही थी। कंपनी का कल्चर पैरानोया और फियर का था। एलिजाबेथ होम्स की कैरिस्मेटिक लीडरशिप ने बाहरी दुनिया को एक विजनरी एंटरप्रेन्योर की इमेज दिखाई, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। थेरेनोस के हेडक्वार्टर्स के डिमली लिट हॉलवेज और टेंस ऑफिस स्पेसेस में एक अलग ही माहौल था। एम्प्लॉयज के बीच एक सेंस ऑफ अनईज और एंग्जाइटी फैली हुई थी। कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट इतना ऑप्रेसिव था कि लोग खुलकर बात करने से भी डरते थे। जहां नैरेटिव पर सवाल उठाने पर स्विफ्ट और ब्रूटल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते थे। एम्प्लॉयज को हार्श फीडबैक और रिप्रिमैंड्स का सामना करना पड़ता था। यह एक ऐसा माहौल था जहां डिसेंट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था। सीक्रेसी और कंट्रोल की दीवानी होम्स ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां डिसेंट बर्दाश्त नहीं किया जाता था। एम्प्लॉयज को स्ट्रिंजेंट नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करने पड़ते थे। यह अग्रीमेंट्स इतने कठोर थे कि एम्प्लॉयज को कंपनी की टेक्नोलॉजी या प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ी सी भी स्केप्टिसिज्म पर इंटिमिडेशन और लीगल एक्शन की थ्रेट्स दी जाती थीं। एम्प्लॉयज को स्ट्रिंजेंट नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स साइन करने पड़ते थे। यह अग्रीमेंट्स इतने कठोर थे कि एम्प्लॉयज को कंपनी की टेक्नोलॉजी या प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ी सी भी स्केप्टिसिज्म पर इंटिमिडेशन और लीगल एक्शन की थ्रेट्स दी जाती थीं। इस फियर के कल्चर ने डिसेंट की इंटरनल वॉइसेस को दबा दिया और कंपनी की टेक्नोलॉजी या प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ी सी भी स्केप्टिसिज्म पर इंटिमिडेशन और लीगल एक्शन की थ्रेट्स दी जाती थीं। इस फियर के कल्चर ने डिसेंट की इंटरनल वॉइसेस को दबा दिया, जिससे डिसेप्शन बिना रुके चलता रहा। ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर के बावजूद डाउट की विस्पर्स शुरू हो गईं। इस फियर के कल्चर ने डिसेंट की इंटरनल वॉइसेस को दबा दिया, जिससे डिसेप्शन बिना रुके चलता रहा। ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर के बावजूद डाउट की विस्पर्स शुरू हो गईं। कुछ एम्प्लॉयज
कंपनी के क्लेम्स और एडिसन डिवाइस की कैपेबिलिटीज की रियलिटी के बीच डिस्क्रिपेंसीज देखकर परेशान हो गए। ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर के बावजूद डाउट की विस्पर्स शुरू हो गई। कुछ एम्प्लॉयज कंपनी के क्लेम्स और एडिसन डिवाइस की कैपेबिलिटीज की रियलिटी के बीच डिस्क्रिपेंसीज देखकर परेशान हो गए और नैरेटिव पर सवाल उठाने लगे। एथिक्स और पेशेंट सेफ्टी के प्रति कमिटमेंट से प्रेरित होकर ये ब्रेव इंडिविजुअल्स आगे चलकर ट्रूथ एक्सपोज करने में क्रूशल रोल प्ले करेंगे। कुछ एम्प्लॉयज कंपनी के क्लेम्स और एडिसन डिवाइस की कैपेबिलिटीज की रियलिटी के बीच डिस्क्रिपेंसीज देखकर परेशान हो गए और नैरेटिव पर सवाल उठाने लगे। एथिक्स और पेशेंट सेफ्टी के प्रति कमिटमेंट से प्रेरित होकर ये ब्रेव इंडिविजुअल्स आगे चलकर ट्रूथ एक्सपोज करने में क्रूशल रोल प्ले करेंगे। हालांकि उनका जर्नी चैलेंजेस से भरा होगा और नैरेटिव पर सवाल उठाने लगे। एथिक्स और पेशेंट सेफ्टी के प्रति कमिटमेंट से प्रेरित होकर ये ब्रेव इंडिविजुअल्स आगे चलकर ट्रूथ एक्सपोज करने में क्रूशल रोल प्ले करेंगे। हालांकि उनका जर्नी चैलेंजेस से भरा होगा क्योंकि उन्होंने सिलिकॉन वैली की सबसे पावरफुल और वेल कनेक्टेड फिगर्स में से एक को चैलेंज करने की हिम्मत की। एथिक्स और पेशेंट सेफ्टी के प्रति कमिटमेंट से प्रेरित होकर ये ब्रेव इंडिविजुअल्स आगे चलकर ट्रूथ एक्सपोज करने में क्रूशल रोल प्ले करेंगे। हालांकि उनका जर्नी चैलेंजेस से भरा होगा क्योंकि उन्होंने सिलिकॉन वैली की सबसे पावरफुल और वेल कनेक्टेड फिगर्स में से एक को चैलेंज करने की हिम्मत की। यह एक ऐसा समय था जब एथिकल कंसर्न्स और पेशेंट सेफ्टी को लेकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी चिंतित थे। ये ब्रेव इंडिविजुअल्स आगे चलकर ट्रूथ एक्सपोज करने में क्रूशल रोल प्ले करेंगे। हालांकि उनका जर्नी चैलेंजेस से भरा होगा क्योंकि उन्होंने सिलिकॉन वैली की सबसे पावरफुल और वेल कनेक्टेड फिगर्स में से एक को चैलेंज करने की हिम्मत की। यह एक ऐसा समय था जब एथिकल कंसर्न्स और पेशेंट सेफ्टी को लेकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी चिंतित थे। विसल ब्लोअर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना सच को सामने लाने का साहस दिखाया क्योंकि उन्होंने सिलिकॉन वैली की सबसे पावरफुल और वेल कनेक्टेड फिगर्स में से एक को चैलेंज करने की हिम्मत की। यह एक ऐसा समय था जब एथिकल कंसर्न्स और पेशेंट सेफ्टी को लेकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी चिंतित थे। विसल ब्लोअर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना सच को सामने लाने का साहस दिखाया। उन्होंने कॉर्पोरेट ऑपोजिशन का सामना किया और एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो आसान नहीं थी।